इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस कंसेप्ट का एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है एंड उस एप्लीकेशन का नाम है एडी करंट्स. It is one of the interesting application of phenomena of electromagnetic induction. AD currents. यहां पे ये जो वर्ड है AD, तो AD का मतलब सर्कुलर फ्लो. जैसे पानी का सर्कुलर फ्लो को AD बोलते हैं. When water flows in a circular path, we call it ADs. तो ADs का मतलब सर्कुलर फ्लो. तो ये जो एडी करंट्स होते हैं ये सर्कुलर डायरेक्शन में का मतलब क्लोज लूप में फ्लो करते हैं. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एडी करंट्स. इट्स अ क्लोज मूविंग करंट्स. बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया है कि अगर कोई मेटल का कॉइल है, अ कॉइल ऑफ मेटालिक वायर, किसी भी शेप में होगा, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, बट वो मेटल वायर का कॉइल होगा या लूप होगा. और उस कॉइल का अगर आपने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया तो उस कॉइल के अंदर, उस लूप के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है. एंड ईएमएफ इंड्यूस होने से उस कॉइल में करंट फ्लो करता है, विच कैन बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. एंड डायरेक्शन ऑफ दैट करंट इज ऑब्टेन्ड बाय लेंज़स लॉ. तो हमको अभी तक ये पता है कि अगर कोई कॉइल है वायर का या लूप है, तो उस वायर में, उस लूप में, उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होने से करंट जनरेट होता है. बट अगर कोई कॉइल नहीं है, मेटल शीट है, थिन मेटल शीट है या थिन मेटल प्लेट है या मेटल का ब्लॉक है, तो ऐसे सॉलिड मेटल ब्लॉक में या सॉलिड मेटल प्लेट में करंट इंड्यूस्ड हो सकता है. तो आंसर इज यस, वी कैन इंड्यूस करंट इन मेटल ब्लॉक या मेटल प्लेट. बट मेटल ब्लॉक या मेटल प्लेट में जो करंट इंड्यूस्ड होंगे ये सर्कुलर लूप या कोई भी करंट कैरिंग लूप में जो करंट इंड्यूस्ड होता है उसके थोड़े अलग होंगे. So there is a difference between current induced in a wire loop and a current induced in a metal plate या metal block. Metal plate या metal block में जो current induced होंगे वो closed loop में flow करेंगे and those closed loop currents are called AD currents. तो AD current wire loop में प्रोड्यूस नहीं होगा. AD current किस में प्रोड्यूस होंगे? metal block या metal plate में. फॉर एग्जाम्पल सपोज इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया है. उस मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल यहां पे होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड का जो साउथ पोल होगा ये इस बोर्ड के पीछे होगा. तो नॉर्थ पोल यहां पे है, साउथ पोल यहां पे और बीच में ये बोर्ड है. तो नॉर्थ पोल इज हियर, साउथ पोल इज बिहाइंड एंड डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल इज फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड भी है ये उसका डायरेक्शन है क्रॉस, का मतलब इट इज पॉइंटिंग इनवर्ड. मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड के प्लेन को परपेंडिकुलर है और इट इज पॉइंटिंग इनवर्ड. और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक मेटल शीट को या मेटल ब्लॉक को हम लोग मूव कर रहे हैं. नाउ दिस इज नॉट रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर जो हमने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में स्टडी किए थे, बट वहां पे वो मेटालिक फ्रेम था, उसमें करंट क्लोज लूप में फ्लो कर रहा था. अभी ये तो एक मेटल का प्लेट है या एक मेटल का ब्लॉक है. तो ये मेटल ब्लॉक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है. तो पहले मेटल ब्लॉक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा था, फिर ये मेटल ब्लॉक मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जा रहा था विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. But when the metal plate या metal block is entering the magnetic field, उसमें से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा या इस प्लेट के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा था वो इंक्रीज हो रहा था. When metal plate या metal block is moving inside the magnetic field, magnetic flux linked with the metal block was increasing. And due to change in magnetic flux, इस metal block के अंदर EMF induced होगा.
एंड बिकॉज ऑफ ईएमएफ इस मेटल ब्लॉक के अंदर करंट इंड्यूस्ड होगा। बट वो जो करंट होगा वो ऐसे क्लोज लूप में फ्लो करेगा। इंड्यूस्ड करंट इन द मेटल ब्लॉक विल फ्लो इन अ क्लोज लूप, and when block is entering the magnetic field according to Lenz's law, direction of induced current होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो इंड्यूस करंट क्लोज लूप में फ्लो कर रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, एंड सच अ सर्कुलर मूविंग करंट्स आर कॉल्ड एडी करंट्स। सच अ क्लोज लूप करंट्स आर कॉल्ड एडी करंट्स बिकॉज दे लुक लाइक एडी। एडी का मतलब क्लोज लूप का फ्लो या सर्कुलर फ्लो। So when metal block is entering the magnetic field, because of change in magnetic flux, current will be induced, but those currents will flow in a closed loop, and such closed loop currents are called AD currents. और यहाँ पे direction of current होगा anti clockwise according to Lenz's law। इसका मतलब ये जो AD करंट का मैग्नेटिक फील्ड होगा ये एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करेगा, ये फ्लक्स के इंक्रीज को अपोज कर रहा है। एडी करंट का मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स के इंक्रीज को अपोज करेगा, लेंज़स लॉ। इसका मतलब एडी करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट में होगा। इसका मतलब एडी करंट का मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होना चाहिए बिकॉज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, एंड टू प्रोड्यूस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन द आउटवर्ड डायरेक्शन करंट विल फ्लो इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेंज़स लॉ। अब ये मेटल ब्लॉक मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आना शुरू करेगा। So when metal plate या metal block is moving outside the magnetic field, magnetic flux linked with the metal block goes on decreasing। यहाँ पे flux increase हो रहा था, यहाँ पे flux decrease करेगा। Again change of magnetic flux produces EMF, EMF causes current। तो वापस circular currents flow करेंगे इस metal block के अंदर। But this time the circular moving eddy currents are in the clockwise direction according to Lenz's law। बिकॉज यहां पे जो एडी करंट का मैग्नेटिक फील्ड होगा ये मैग्नेटिक फ्लक्स के डिक्रीज को अपोज करेगा। यहां पे एडी करंट का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज को अपोज कर रहा था, यहां पे एडी करंट का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स के डिक्रीज को अपोज कर रहा है। एंड टू अपोज द डिक्रीज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, एडी करंट्स अपने खुद के मैग्नेटिक फील्ड को एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब अभी एडी करंट का मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होना चाहिए सेम एज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एंड टू प्रोड्यूस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड एडी करंट्स मस्ट फ्लो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। So when metal block is entering the magnetic field, AD currents are in anti-clockwise direction, and when metal block is leaving the magnetic field, AD currents are in the clockwise direction. So such circular moving currents are called AD currents। So AD currents are the circular moving currents induced in the metal sheet या metal block when the magnetic flux link with them changes. These AD currents were first discovered by the scientist Foucault। AD currents को साइंटिस्ट Foucault ने सबसे पहले डिस्कवर किया था। That is why AD currents are also known as Foucault currents। Let us now study some more facts about AD currents। Discuss one experiment in which we have a demonstration of AD currents। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें AD currents का हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन स्टडी कर रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट में एक मैग्नेटिक फील्ड यहां पे प्रोड्यूस किया गया है विद हेल्प ऑफ टू स्ट्रॉन्ग पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, और बीच में थोड़ा गैप रखा है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, एंड देयर इज अ स्मॉल गैप बिटवीन द टू पोल्स। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो ये जो क्रॉस है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, इट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और हमने गैप रखा है, दो पोल के बीच में गैप है, और इस गैप में एक पेंडुलम ऑसिलेट करेगा। दिस इज रिजिड सपोर्ट, ये स्ट्रिंग है और ये पेंडुलम का बॉब है। बट यहां पे जो हमने बॉब यूज किया है वो एक कॉपर प्लेट के फॉर्म में है। ये एक कॉपर का प्लेट है विच विल एक्ट एज अ बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम।
तो ये एक सिंपल पेंडुलम है जिसके लोअर एंड पे एक कॉपर प्लेट अटैच किया है और ये कॉपर प्लेट इस मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट कर रहा है। तो ये एक सिंपल पेंडुलम है जिसके लोअर एंड पे कॉपर प्लेट अटैच किया है एंड दिस कॉपर प्लेट इज ऑसिलेटिंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। But when copper plate is allowed to oscillate inside the magnetic field, because of एडी करंट ये ज्यादा टाइम तक ऑसिलेट नहीं करेगा। कम मतलब विद इन अ स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम इसके ऑसिलेशन स्टॉप हो जाएंगे एंड दैट इज कॉल्ड डैम्पिंग इफेक्ट। Decrease in the amplitude of oscillation is called damping effect. तो एडी करंट produces damping effect in the oscillation of this simple pendulum. Damping effect का मतलब oscillation ज्यादा देर तक नहीं होंगे, they will stop immediately. तो क्यों ये प्लेट ज्यादा देर तक ऑसिलेट नहीं कर पाएगा? एडी करंट्स ऑसिलेशन को इससे अपोज करेंगे। देखो जैसे कॉपर प्लेट एंटर करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा, तो इस कॉपर प्लेट का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। इनफैक्ट व्हेन द कॉपर प्लेट इज एंटरिंग द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द कॉपर प्लेट विल इंक्रीज एंड बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉपर प्लेट के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और फिर एडी करंट प्रोड्यूस्ड होंगे। And as per Lenz's law, eddy currents will flow in the anti-clockwise direction. तो फिर इन एडी करंट्स का मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड अपोजेस द मोशन ऑफ दिस प्लेट। फिर ये जो प्लेट होगा ये ऑसिलेट करके जब इस तरफ आएगा का मतलब यहां पे प्लेट वाज एंटरिंग द मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे प्लेट इज लिविंग अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पोजीशन में व्हेन द प्लेट इज लिविंग, अगेन मैग्नेटिक फ्लक्स विल डिक्रीज, अगेन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, अगेन करंट इज इंड्यूस्ड, बट दिस टाइम एडी करंट विल फ्लो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इन बोथ द केसेस एडी करंट्स क्या करेंगे? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेंगे and that opposition causes the damping effect of this rectangular copper plate. So because of eddy currents, copper plate ज्यादा टाइम तक oscillate नहीं करेगा, it will have a damping effect and it will stop oscillating. This is the effect of eddy currents. तो अगर एक copper plate magnetic field में oscillate करेगा तो it will not oscillate for more time. It will stop oscillating because of eddy current. Because eddy current का magnetic field external field को oppose करेगा and that will cause damping effect of oscillation. Now next case में हम लोग क्या करेंगे? इस प्लेट में थोड़े चेंजेस करेंगे। ये वही कॉपर प्लेट है पर इसमें कोई चेंजेस किए। अब हमने क्या किया? इस कॉपर प्लेट को ऐसे रेक्टेंगुलर प्लेट में अरेंज किया। इसका मतलब अभी ये प्लेट कंटिन्यूअस नहीं है, इसके हमने ऐसे छोटे छोटे पार्ट कर दिए, ग्रूव्स बना दिए ऐसे। तो नाउ दिस प्लेट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट हैज गॉट स्मॉल सेक्शन लाइक दिस। ऐसे छोटे छोटे सेक्शन बना दिए, ऐसे बीच बीच में उसको कट कर दिया है ना। प्लेट को ऐसे बीच में कट कर दिया, यहां पे ऐसे कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया और ऐसे कट करने से उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो हमने मिनिमाइज कर दिया। और अगर इस प्लेट को हम लोग सिंपल पेंडुलम की तरह ऑसिलेट करेंगे इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड, नाउ दिस प्लेट इज हैविंग सम कट्स, बीच में हमने कट कर दिए। तो अगर ऐसा प्लेट पेंडुलम की तरह ऑसिलेट करेगा तो इसमें भी एडी करंट्स प्रोड्यूस्ड होंगे। पर यहां पे एडी करंट को फ्लो करने के लिए पाथ देखो स्मॉल होगा, बिकॉज अभी सरफेस एरिया कम हो गया है ना। यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा था तो एडी करंट स्ट्रॉन्ग थे, यहाँ पे सरफेस एरिया कम हो गया, बीच में हमने कट कर दिया मेटल को। तो बिकॉज ऑफ स्मॉलर सरफेस एरिया एडी करंट्स आर आल्सो स्मॉल, लुक छोटा बनेगा एडी करंट का। अगर एडी करंट स्मॉल होंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल होगा, तो अपोजिशन भी स्मॉल होगा। तो such a frame having the cuts in between will be able to oscillate for longer time.
अगर ऐसा पेंडुलम यूज करेंगे तो ऐसा पेंडुलम लॉन्गर टाइम तक ऑसिलेट करेगा, बिकॉज यहां पे जो एडी करंट है वो स्मॉलर है, तो अपोजिशन भी स्मॉल होगा, डैम्पिंग भी स्मॉल होगा, तो सच अ पेंडुलम विल ऑसिलेट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द स्मॉल एडी करंट्स. तो दिस वाज वन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट्स. In the end, we discussed some undesirable effects of eddy currents and some good uses, applications of eddy currents. In some uses, eddy currents are undesirable. का मतलब at certain places, in certain instruments, eddy currents are undesirable. They have a negative impact. But at the same time, eddy currents can have a positive impact also. का मतलब they are useful in certain applications. So first we discuss undesirable effects of eddy currents. Undesirable effects of eddy currents are in the form of heating effect. का मतलब eddy currents जिस metal block में produced होंगे उस metal block में वो heat produce करेंगे. That is called heating effect of eddy currents. And due to unnecessary heating, there is a loss of power also. Such heating effects and wastage of power takes place in certain instruments like iron cores of the rotating armature of electric motor and dynamos. तो इलेक्ट्रिक मोटर एंड डायनेमो में जो आर्मेचर कॉइल होता है, that armature coil is wound on the iron core. तो उस आयन कोर में एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हिच कॉजेस हीटिंग इफेक्ट एंड लॉस ऑफ पावर ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट. Such loss of power and heating effect are produced by the eddy currents in the core of the transformer also. तो ये तो हो गया नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ एडी करंट्स. तो एडी करंट्स causes unnecessary heating and wastage of power in the iron cores of the rotating armatures. Armature का मतलब coil of electric motor and dynamos. And similar heating effect takes place in the cores of the transformer. Of course, there are ways to minimize this heating effect. का मतलब ये जो heating effect है इसको minimize करने के भी कुछ methods होते हैं. Especially in the cores of the transformer, we use laminated iron cores. And because of laminated iron cores, this effect of eddy currents can be minimized to some extent. Now we come to some good applications of eddy currents. These are the variety of applications of eddy currents. These are the instruments where eddy currents are used. Number one, magnetic brakings in the train. There are some trains which works on the magnetic braking systems, not all the trains. And this type of trains do not have उनके जो wheels होते हैं, इन ट्रेन के जो wheels होते हैं, उनका रेल के साथ कांटेक्ट नहीं होता है. They are magnetically coupled. का मतलब व्हील एंड रेल के बीच में छोटा गैप होता है. Wheels are not running on the rails, but slightly above. तो इसमें क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट प्लेस होता है जस्ट अबव द रेल्स. दे पुट अ स्मॉल इलेक्ट्रोमैग्नेट जस्ट अबव द रेल्स. एंड व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज स्विच्ड ऑन, अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड. एंड दैट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अपोजेस द मोशन ऑफ द ट्रेन एंड दैट कॉजेस द ब्रेकिंग सिस्टम. तो ये सब ट्रेन में नहीं होता है. दिस इज ओनली इन द केस ऑफ मैग्नेटिकली लेविएटेड ट्रेन्स. सो दिस इज फर्स्ट एप्लीकेशन, मैग्नेटिक ब्रेकिंग्स इन द ट्रेन. सेकंड एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग इन द गैल्वेनोमीटर. हमको मालूम है कि गैल्वेनोमीटर में, स्पेशली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, कि व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू द कॉइल, कॉइल एक्सपीरियंसेस टॉर्क. कॉइल पे एक टॉर्क एक्ट करता है. And because of torque, coil oscillates. Coil का oscillation होता है. तो coil oscillate for some time and then it stops in certain position. तो अगर उन oscillations को आपको quickly stop करना है,
तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वो जो वायर होता है एमसीजी में, जो कॉइल होता है, इट इज वाउंड ऑन आयरन कोर. एमसीजी का जो कॉइल होता है, दैट वायर इज वाउंड ऑन आयरन कोर. तो व्हेन वी पास करंट इन दैट कॉइल, आयरन कोर में एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं. दोस एडी करंट्स प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड व्हिच अपोजेस द ऑसिलेशंस ऑफ द कॉइल. एंड कॉइल के ऑसिलेशंस जो है वो रैपिडली डैम्प हो जाते हैं और रैपिडली स्टॉप हो जाते हैं. तो फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग ऑफ द कॉइल वी यूज एडी करंट्स इन गैल्वानोमीटर. सच galvanometers are called dead beat galvanometer. Dead beat galvanometer. Third application is induction furnace. Basically, induction furnace device is used for the melting of metals. Metals को मेल्ट करने में इंडक्शन फर्नेस का यूज होता है. इसमें क्या होता है कि जिस मेटल को मेल्ट करना है उसके अराउंड में एक कॉइल वाउंड करो. A coil is wound around the metal जिसको उनको मेल्ट करना है. और उस कॉइल में we pass high frequency AC current. तो very high frequency alternating current is passed through that coil. और मेटल जिसको मेल्ट करना है वो कॉइल के अंदर रखा है. तो because of high frequency alternating current, AD currents will produce heating effect. तो मेटल ब्लॉक के अंदर भी एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे एंड दैट विल कॉज हीटिंग इफेक्ट. एंड बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट मेटल्स गेट्स मेल्टेड. तो इंडक्शन फर्नेस में एडी करंट्स का यूज होता है फॉर मेल्टिंग ऑफ मेटल्स. फोर्थ एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स. अभी तो इलेक्ट्रिक पावर मीटर में वी हैव अ डिजिटल मीटर्स, बट उन पावर मीटर में एक छोटा सा डिस्क होता है. इलेक्ट्रिक पावर मीटर का मतलब इलेक्ट्रिक मीटर. तो एवरी हाउस होल्ड हैज इलेक्ट्रिक मीटर जो इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करता है. तो उन इलेक्ट्रिक पावर मीटर में एक मेटल डिस्क होता है, शाइनी मेटल डिस्क, जो रोटेट करते रहता है. एंड रोटेशन ऑफ द डिस्क इज बिकॉज ऑफ द एडी करंट्स. तो इलेक्ट्रिक पावर मीटर का जो रोटेटिंग डिस्क होता है उसका रोटेशन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ एडी करंट्स. AD currents are also used in speedometer of the vehicles. तो व्हीकल का जो स्पीडोमीटर होता है, जो व्हीकल का स्पीड मेजर करता है, वहां पे भी AD currents यूज होते हैं. तो these are applications of AD currents and these are undesirable effects of AD currents. So we have discussed in detail AD current and its applications.